हेलो गाइस। तो आज हम आपको जो रेमेडी बताएंगे वो है चूहे और छिपकलियों के बारे में। चूहे और छिपकलियाँ जो होती है ज़रूरी नहीं कि गंदी जगहों पे ही आएँ या गंदगी वाली जगह पे आएँ। ये हर उस घर में आ जाती हैं जहाँ पे छोटे बच्चे हों, या वैसे भी सैर व तफरी के लिए चूहे जो है वो घूमते फिरते घर में घुस ही आते हैं। तो जी इनका ख़ात्मा जो है वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इनमें ऐसे गंदे जरासीम पाए जाते हैं जो कि आपके खाने की चीज़ों में अगर शामिल हो जाएं तो बहुत सारी बीमारियां पैदा होती हैं। तो चूहे ज़्यादातर उस घर में ज़्यादा हो जाते हैं जहाँ पे बच्चे होते हैं, क्योंकि बच्चे जो खाने पीने की चीज़ें फेंकते रहते हैं तो उन ज़रात को खाने के लिए वो वहीं पे डेरा जमा लेते हैं। तो जी आज हम उनको मारने के लिए आप ये एक रेमेडी बताएंगे, जिसके लिए आपको ना तो उस्ताद कमर चूहे पकड़ने वाले को बुलाना पड़ेगा, बल्कि आप इस 10 रुपये की रेमेडी यूज़ करके चूहों को मार सकते हैं। जी ये है टाइगर बिस्किट। ये टाइगर बिस्किट जो होते हैं वो गंदम का जायका होता है इनमें, या कैफ़े ले लें या टाइगर, या आपने वो बिस्किट लेने हैं जिनमें गंदम हो, या इनमें एक ज़ीरा प्लस भी होते हैं। तो आपने अब बिस्किट लेने हैं, इनको बारीक पीस लेना है, बहुत ज़्यादा पाउडर नहीं बनाना, आपने इसे थोड़ा थोड़ा मोटा रखना है। इसे इस तरह हम इसे हाथ की मदद से ही चूरा कर लेंगे, क्योंकि ये बहुत नरम से होते हैं और ये पीस जाते हैं जल्दी से। अगर आपसे नहीं पीसे जा रहे तो आप किसी और चीज़ में भी इसे पीस लेंगे, लेकिन पाउडर नहीं बनना चाहिए इसका। थोड़े मोटे मोटे रहने चाहिए, क्योंकि मोटे मोटे रहेंगे थोड़ी थोड़ी मिठास भी आएगी, और जिससे जायकेदार उनकी जो हम इससे रेमेडी तैयार करें हुए वो जायकेदार होगी, और चूहे जो हैं वो जल्दी खाएंगे और जल्दी ही अपने इंजाम को पहुंच जाएंगे। तो ये देखें, हमने बिस्किट जो हैं वो ऐसे कर लिए हैं, अब चूरा कर लिया इनका। आपने जितनी गोलियां बनानी होंगी उसी हिसाब से बिस्किट डालने होंगे। तो हमने चूँकि कम बनानी है तो इसलिए मैं 3-4 बिस्किट का ही इस्तेमाल करूँगी। तो या आप इसे चम्मच की मदद के साथ भी ऐसे कर सकते हैं। ये देखें, ये बिल्कुल अब सही से हो गए। तो अब जो है हम इसमें ऐड करेंगे 2 चम्मच आटे के, क्योंकि गंदम के बहुत ज़्यादा आशिक होते हैं, इसलिए जैसे ही इन्हें गंदम की आटे की खुशबू पहुंचेगी तो ये ज़रूर आएंगे खाने के लिए इनको। ये हमने 2 चम्मच इसमें ऐड कर लिए। ये देखिए, अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम आएंगे असल चीज़ की तरफ। जी तो ये है विक्स। ये हर घर में होती है तकरीबन, ये सर्दियों में तो ख़ास तौर पे हर घर में मौजूद पाई जाती है। तो ये हम इसे चम्मच की मदद से थोड़ी सी ले लेंगे। यानी कि ये विक्स जो होती है वो जैसे ही चूहे इसको खाएंगे, अब हम इसमें मिक्स करेंगे अच्छे से, और फिर इसको मिक्स करके फिर, क्योंकि ये जैसे ही चूहे विक्स वाली ये टैबलेट खाएंगे तो उनके गले जो है वो सांस जो है वो बंद होना शुरू हो जाएगा, और इस तरह उनकी मौत वाक़या हो जाएगी। तो ये जैसे ही आप रात को यूज़ करेंगे तो सुबह तक इंशाल्लाह चूहों की लाशें ही आपको मिलेंगी, ज़िंदा चूहे देखने को नहीं मिलेंगे। ये देखिए, ये हमने इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है, क्योंकि ये ज़्यादा चिकनाहट वाली होती है तो ये उनके गले में जाके फंस जाती है और उनको सांस लेना जो है वो मुश्किल हो जाता है। तो हमने इसे हाथ की मदद से अच्छे से मिक्स कर लिया है। जब इसमें अच्छे से मिक्स हो जाएगी तो अब हम इसमें 2 चम्मच जो है वो पानी के डाल देंगे। पानी इतना ज़्यादा नहीं डालना। अब हमने इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। ये देखिए, ये हमने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो अब हम इसकी बनाएंगे टैबलेट। इसकी छोटी छोटी सी ऐसे करके हम इसे गोल करते जाएंगे और टैबलेट बनाएंगे, और फिर जहाँ पर ज़्यादा चूहे आते हैं वहाँ पर हम इसे रखते जाएंगे। ये देखें, ये हमने इस तरह से छोटी छोटी टैबलेट बना लेनी है। पहले हमारे घर में बहुत ज़्यादा चूहे आ जाते थे, क्योंकि साथ में प्लाट था वो खाली पड़ा हुआ था, वहाँ कूड़ा किटकिट काफ़ी ज़्यादा था, तो इस वजह से चूहे जो होते थे बहुत ज़्यादा हमारे घर में घूमने फिरने आ जाते थे सैर व तफरी के लिए। जिस तरह हम सैर व तफरी के लिए जाते हैं इसी तरह चूहे भी
सैर व तफरी के लिए जाते हैं, जहाँ उन्हें खाने की चीज़ें ज़्यादा मिलती हैं वहीं पर दूसरों को भी बुला लेते हैं। तो फिर मैंने यही रेमेडी यूज़ किया, तो अब हमारे घर में चूहा जो है वो देखने को भी नहीं मिलता। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आप सबके साथ ये रेमेडी शेयर करूं और आपके घर से भी चूहे जो हैं वो बाहर निकल जाएं। तो ये देखिए, ये हमने इस तरह से छोटी छोटी करके टैबलेट बना लेनी है। और मैंने ये टैबलेट आपको इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि ये टैबलेट जो है अगर हम ऐसे ही ये फेंक देंगे तो ये चूंटियाँ खाने के साथ चूंटियाँ भी जो मर जाती हैं इनके खाने से। इसलिए हमने इनको जितनी रेमेडी बनानी है उतना ही ये मटेरियल लेंगे और उसकी गोलियाँ बना के रख देंगे ताकि ये कोई और चीज़ जो है वो ना खाए। ये देखिए, ये हमने टैबलेट जो है वो अच्छे से बना ली हैं। अब हम ये उस जगह पे रखेंगे, रात को रख देंगे जहाँ पे चूहे ज़्यादा आते हैं। ऐसे भी चूहे जो है उनको सर्दी लगती है तो वो कब्रों में घुसने की कोशिश करते हैं। तो हाँ, एक बात जो बहुत ज़रूरी है वो ये है कि जब आपने ये रेमेडी यूज़ करनी है तो आपने किचन में कोई खाने पीने की चीज़ नहीं रखनी और सब चीज़ों को ढांप के रखना है ताकि उन्हें कोई खाने पीने की चीज़ें ना मिले। अगर उन्हें खाने पीने को कुछ नहीं मिलेगा तो ही ये खाएंगे। अगर उन्हें खाने पीने के लिए आटा या दूसरी चीज़ें मिलेंगी तो वो कभी भी ये नहीं खाएंगे। तो जी, इनकी खुशबू जो होती है वो भी बहुत अच्छी होती है, जो देख के चूहे जो होते हैं वो इसकी तरफ बार बार आते हैं। इसके अलावा दूसरी रेमेडी जो है वो ये है कि तेज़पात के पत्ते जो होते हैं इनकी खुशबू चूहों को बहुत अच्छी लगती है। ये इनकी फेवरेट ग़िज़ा होती है। तो आप अगर ये भी रख देंगे तो ये भी खाने से उनके गले में फंस जाते हैं। जब वो पानी पीने के लिए भागते हैं तो वो साथ ही गले के चिपक जाते हैं और इनसे इनका सांस बंद होने लगता है और ये इस तरह इनसे भी इसका खात्मा हो सकता है। और उसके अलावा ये लौंग जो होते हैं इनकी खुशबू से भी चूहे भाग जाते हैं। और चौथे नंबर पे ये कि अगर आप ये नहीं यूज़ करना चाहते तो आप अपने घर में बिल्ली रख लें, क्योंकि बिल्ली को देखते ही चूहे जो है वो भाग जाते हैं। और इस तरह आप हमेशा के लिए चूहों का खात्मा कर सकते हैं। तो हमारी रेमेडी ज़रूर इस्तेमाल करें और हमें बताएं कि आपको कैसी लगी है। और हमारी इतनी अच्छी रेमेडी के लिए एक लाइक तो बनता है। ओके, अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखिएगा।